आप सभी बच्चों का इस वंदे भारत चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो क्लास 10th के बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जेक्टिव का है और प्लस उसके काइंड का, तो ना केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए है बल्कि उन सभी बच्चों के लिए है जो इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बहरहाल ये क्लास 10th पर्टिकुलर एग्ज़ाम को देखकर बनाया गया है जो बच्चे 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। टॉपिक है एग्जेक्टिव और उसकी काइंड्स के विषय में। एग्जेक्टिव और उसकी काइंड, एग्जेक्टिव रूल्स, उनके काइंड्स, ट्रिक्स और एग्जाम्पल्स हम हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन के साथ आप यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं। तो पहला है एग्जेक्टिव होता क्या है। एग्जेक्टिव है क्या? एन एग्जेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एग्जेक्टिव वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम को बताता है, संज्ञा या सर्वनाम के विषय में बताता है। एग्जेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताता है या उसको क्वालिफाइज करता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है। या तो उसके विषय में कुछ बताता है या उसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन को, वही एग्जेक्टिव होता है। एग्जेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्वालिफाइज मीन्स विशेषता बताता है। डिस्क्राइब्स मीन्स उसके विषय में बताता है। किसके विषय में? नाउन या प्रोनाउन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, ध्यान देंगे। ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट है? ब्रिलियंट। तो यहाँ पर एग्जेक्टिव क्या हो गया? ब्रिलियंट हो गया आपका एग्जेक्टिव। ब्रिलियंट कैसा स्टूडेंट है? ब्रिलियंट स्टूडेंट। एक और बात ध्यान देंगे, नाउन के पहले जो कुछ आता है वो एग्जेक्टिव ही होता है। नाउन के पहले जो कुछ आएगा वो एग्जेक्टिव होगा। अब स्टूडेंट क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के आगे जो कुछ होगा वो विशेषण होगा। सी हैज़ 5 बुक्स। सी हैज़ 5 बुक्स। अब बुक्स क्या है? नाउन। और नाउन के आगे जो कुछ होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव। तो यहाँ पर 5 क्या बन गया? एग्जेक्टिव। पहले में ब्रिलियंट एग्जेक्टिव है, बाद में 5 एग्जेक्टिव है। नाउन के पहले जो कुछ होगा वो आपका एग्जेक्टिव कहा जाएगा। नाउन के पहले जो कुछ होगा वो एग्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखिएगा, काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव के प्रकार पढ़ने हमको कि एग्जेक्टिव कौन कौन से टाइप की होती है, क्या है एग्जेक्टिव, कितने प्रकार की एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के विषय में ध्यान देंगे। शोज काइंड, क्वालिटी। इसमें जो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो काइंड को बताता है या क्वालिटी को बताता है, मतलब कैसा। कैसा मैन? ऑनेस्ट मैन। किस प्रकार का? ऑनेस्ट। मैंगो कैसा है? स्वीट। अब मैन क्या था? मैन एक नाउन है और नाउन संज्ञा है। संज्ञा के आगे जो कुछ होगा वो एग्जेक्टिव है। मैंगो क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा के आगे जो कुछ होगा वही विशेषण होगा। अब एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के विषय में समझ लीजिए। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में बताया जाता है। उसकी अच्छाई या खराबी, गुण या दोष के बारे में बताते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में बताया जाता है। उसकी अच्छाई या खराबी, गुण या दोष के विषय में बताया जाता है। और ध्यान रखने योग्य बात है, सारे कलर, जितने कलर हैं, रेड, ब्लू, ब्राउन, येलो, वाइट, ये सब एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही माने जाते हैं। और जितने शेप होते हैं, सर्कल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये जितने शेप होते हैं ये भी आपके एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी बनते हैं। और जितने स्वाद होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, बिटर, स्वीट, इस तरह जितने शब्द होते हैं जो स्वाद वाले शब्द हैं वो भी एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है। क्वांटिटी के विषय में ध्यान देंगे। नंबर 2, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये बताता है कितना, किसी की मात्रा बताता है या परिमाण बताता है। किसी की मात्रा या परिमाण बताता है। अगर ना भी समझ में आए तो अब हम समझाते हैं। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में किसी भी चीज़ इस तरह समझ लीजिए, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत। जब ऐसे शब्द होंगे तो वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे लिटिल, मच, इनफ, सफिशिएंट, ऐसे जो शब्द हैं, ऑल, सम, नो, तो ऐसे जो शब्द हैं जिससे पता चलता है कम, ज़्यादा, लिटिल, फ्यू, ऐसे जो शब्द आएंगे वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे जिसमें मात्रा या परिमाण बताया जाएगा। या फिर आप ऐसे ध्यान रखना, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत वाले जो शब्द होंगे वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। इसमें बताया जाता है जैसे सम वाटर, कुछ पानी, लिटिल टाइम, लिटिल टाइम, तो लिटिल क्या बन गया? लिटिल बन गया आपका एग्जेक्टिव। और यहाँ पर सम बन गया
एग्जेक्टिव, तो ये सम बन गया आपका एग्जेक्टिव और यहाँ पर लिटिल बन गया आपका एग्जेक्टिव। नेक्स्ट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के विषय में ध्यान देंगे। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर मतलब होता है कितने, मतलब इसमें संख्या का बोध होता है। क्या बोध होता है? संख्या। इसमें 1 2 3 4 5 6 तो ये हैं ही, डबल ट्रिपल ये भी हैं, सिंगल थ्राइस ट्वाइस ऐसे जो शब्द आते हैं ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। 1 2 3 4 तो होते ही हैं, बाकी सिंगल डबल थ्राइस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th ये सब एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इन सब को आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर 3 जो है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इस पर ध्यान देंगे। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक नाउन, किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन को बताता है। कौन? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके जो शब्द होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, यह वह ये वे, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये इसके इंपॉर्टेंट शब्द हैं। प्लस सच या सेम भी होता है, दिस दैट दीज दोज, सच सेम, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के। दिस दैट दीज दोज सच सेम, ये क्या होता है? किसी नाउन की ओर इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, इशारा किया जाता है, इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये किसी स्पेसिफिक नाउन की ओर इशारा करते हैं। और आपको पता है दिस मतलब एक होता है जो पास में कोई चीज़ हो, दैट मतलब दूर होता है जब कोई दूर एक ही चीज़ हो, और दीज मतलब होता है ये जब पास में बहुत सारी चीज़ हो, और दोज मतलब होता है वे जब दूर बहुत सारी चीज़ हो। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखना। सच और सेम भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के ही एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे आप, विच बुक, व्हाट कलर। अब ध्यान देंगे ये अगर विच के बाद नाउन आ गया है, संज्ञा आ गई है, तो इसलिए तो ये एडजेक्टिव बन गया। कौन सा एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर व्हाट के बाद फिर एक नाउन आ गया है, एक संज्ञा आ गई है, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर इनके बाद विच या व्हाट के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई होती, अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई होती तो ये प्रोनाउन हो जाता और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता। फिर से ध्यान दीजिएगा कि नाउन के आगे जो लिखा रहता है वो एग्जेक्टिव होता है। यहाँ पर बुक एक संज्ञा है, संज्ञा के आगे विच आ गया है, नाउन के आगे मैंने विच लिख लिया, इसलिए ये एडजेक्टिव बन गया। कौन सा एडजेक्टिव बन गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कलर एक नाउन है और इसके आगे व्हाट आ गया, इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। ध्यान देने योग्य बात है, अगर यही व्हाट विच इनके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आ गया होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर इस तरीके से, तब ये एग्जेक्टिव नहीं माना जाएगा, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव ये क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, हक दिखाता है। एक नाउन के ऊपर ये अपना हक दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। ये नाउन के ऊपर अपना हक दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। इसके जो वर्ड्स होते हैं माई, हीज, हर, योर, आवर, दियर, ये सारे शब्द होते हैं। जैसे माई, हीज, हर, योर, आवर, दियर, इट्स, ये एग्जेक्टिव हैं। नहीं, कौन से एग्जेक्टिव हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये माई, हीज, हर, योर, आवर, दियर, इट्स, इनको कहा जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के वर्ड हैं और ये हक या अधिकार दिखाते हैं नाउन पर। जैसे बैग क्या है? नाउन। हमने कहा था नाउन के आगे जो कुछ भी होगा वो एग्जेक्टिव होगा, तो माई आपका यहाँ एग्जेक्टिव ही तो बन गया। अब कौन सा एग्जेक्टिव बन गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। नोटबुक क्या है? नाउन, और नाउन के आगे क्या लिखा है? हर, तो हर क्या बन गया? एग्जेक्टिव। कौन सा एग्जेक्टिव बन गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? पूरे समूह के
हर या प्रत्येक व्यक्ति का या वस्तु का बोध किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में किसी ग्रुप या समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराया जाता है। इसके जो शब्द हिंदी निकलेगी हर एक या प्रत्येक। तो जैसे लिखा है ईच बॉय, देखिए भाई बॉय क्या है, नाउन, और नाउन के आगे जो कुछ आ गया वो एडजेक्टिव है। एवरी सोल्जर, सोल्जर क्या है, नाउन, और नाउन के आगे जो कुछ आ गया वो आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। अच्छा ये ईच और एवरी कौन से एडजेक्टिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। इनसे आप क्लियर कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, अब ये ध्यान देंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव के विषय में, मींस एडजेक्टिव लगाया कहाँ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले लगाया जाता है। नाउन के पहले जो कुछ भी है आप चुपचाप उसको विशेषण बोल दीजिए, मतलब एडजेक्टिव बोल दीजिए। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि नाउन के पहले जो होगा केवल वही एडजेक्टिव होगा, वो तो 100% गारंटी एडजेक्टिव है, बट कभी कभी बिना नाउन के भी आ जाएगा तो भी एडजेक्टिव है। तो उसके भी विषय में हम बात करेंगे। नाउन के पहले है तो वो तो गारंटेड आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कभी कभी नाउन नहीं है और फिर भी एडजेक्टिव है। लेकिन कैसे, वो बिल्कुल नाउन के पहले नहीं होगा। सेंटेंस में नाउन तो होगा क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की ही तो विशेषता बता रहा है या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, लेकिन बिल्कुल उसके करीब नहीं होगा। नाउन बिल्कुल करीब नहीं होगा एडजेक्टिव के, तो भी वो माना जाएगा एडजेक्टिव। जैसे स्क्रीन पर देखिए समझ में आ जाएगा। बिफोर नाउन, ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि नाउन के पहले, जैसे ड्रेस क्या है, ड्रेस क्या होता है, ड्रेस एक संज्ञा है, और संज्ञा के आगे रेड क्या है, ये एडजेक्टिव है। जितना कलर होता है मैंने बता दिया सब एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको रेड को एक विशेषण मानेंगे और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद भी जो कुछ आता है वो एडजेक्टिव होता है। अब जैसे इसमें लिंकिंग वर्ब क्या हो जाएगा, बी मतलब इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर के बाद जो कुछ होगा और वो भी वो नाउन की विशेषता अगर बता रहा है तब वो एडजेक्टिव ही माना जाएगा। बी मतलब होता है इज एम आर वाज वर, यदि इज एम आर वाज वर के बाद कुछ लिखा है तो वो एडजेक्टिव माना जाएगा, लेकिन वो नाउन की विशेषता भी बताना चाहिए, तब वो एडजेक्टिव हो जाएगा। सीम है, लुक है, एपियर है, सीम, लुक, एपियर अगर ऐसे शब्द आते हैं तो भी उसके बाद जो कुछ लिखा रहेगा वो एडजेक्टिव माना जाएगा। जैसे ये टायर्ड है, अब ये लुक के बाद लिखा है, लुक के बाद लिखा है, तो ये ही मतलब ही टायर्ड है। टायर्ड कौन है, ही, तो दोनों एक ही बात है, इसी के लिए बताया जा रहा है, इसी प्रोनाउन की खास बात बता रहा है। तो ये टायर्ड भी आपका एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब आप ये मत ढूंढना कि सर आपने कहा था नाउन होगा नाउन के पहले, अब यहाँ नाउन तो कहीं है ही नहीं, और सेंटेंस में पूरा देखो तो कहीं नाउन नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रोनाउन की विशेषता तो बता रहा है। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। अब सेंटेंस में आप ढूंढ लो कहीं नाउन है ही नहीं तो आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कि कहीं एडजेक्टिव ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर लुक, एपियर, सीम अगर इनके बाद या इज एम आर वाज वर के बाद भी कुछ लिखा है और वो नाउन या प्रोनाउन की खास बात बता रहे हैं तो भी तो वो एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब लिंकिंग वर्ब क्या है, बी होता है, बिकम होता है, सीम है, एपियर है, फील है, लुक है, टेस्ट है, साउंड है। इन शब्दों के बाद आपको एडजेक्टिव का यूज करना पड़ता है। इनके बाद एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब। एडवर्ब जो एलवाई वाले शब्द होते हैं, इनके बाद जो ये वर्ड है लिंकिंग वर्ब के, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं लिंकिंग वर्ब के, इनके बाद बताया गया है कि एडजेक्टिव ही होगा। इनके बाद ये जो वर्ड है बी, बिकम, सीम, एपियर, फील, लुक, टेस्ट, साउंड, ये सब इनके बाद जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब का नहीं आएगा। अब थोड़ा एग्जांपल्स पे भी हम गौर करते हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लिखा है ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है, नाउन, और नाउन के आगे जो कुछ आएगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा। नाउन के आगे जो कुछ होता है वो क्या बनता है, एडजेक्टिव। तो ब्रिलियंट हमारा एडजेक्टिव है, और कौन सी एडजेक्टिव है, क्वालिटी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अच्छाई या खराबी बताई जाए, गुण बताया जाए या दोष बताया जाए तो वो विशेषण ही होगा। और कौन सा विशेषण होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है वी हैव इनफ टाइम। टाइम क्या है, संज्ञा है, नाउन है, और नाउन है
तो इनफ क्या माना जाएगा? तो नाउन के आगे सर जो कुछ आएगा वही तो एग्जेक्टिव होगा, तो अभी भी तो वही बता रहे हैं, इनफ आपका एग्जेक्टिव है। कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, इसमें मात्रा या परिमाण बताया जाता है, जिसमें कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत वाले शब्द आ जाएंगे। लिटिल, फ्यू, इनफ, सफिशिएंट, मच, ऑल, सम, इंटायर, ऐसे सभी शब्द एडजेक्टिव के हैं और वो नाउन के पहले आते हैं और वो कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत मतलब मात्रा बताते हैं और वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाती है। अब है आई बॉट 3 पेंसिल। अब चाहे 1 2 3 4 हो, चाहे डबल, ट्रिपल, सिंगल, थ्राइस लिखा हो, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब विशेषण है और ये संख्यावाचक विशेषण है। और तो इस तरीके से ये 3 जो है एग्जेक्टिव है और ये कौन सा एग्जेक्टिव है? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है। और पेंसिल क्या है? नाउन। नाउन के आगे जो कुछ आएगा वो एग्जेक्टिव होगा। अब लिखा है दिस कार इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या है? कार। कार क्या है? एक्सपेंसिव। तो इसमें जो है आप देखोगे तो एक्सपेंसिव भी एग्जेक्टिव है और दिस जो है वो भी एग्जेक्टिव है। और दिस कौन सी एग्जेक्टिव हो जाएगी? डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। अच्छा, कार क्या है? नाउन। और नाउन के आगे हमने कहा है जो कुछ आ जाए वो एग्जेक्टिव होता है। तो दिस, दैट, दिस, दोज, अगर ये शब्द आते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होते हैं, वो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। इशारा होता है, संकेत होता है। दिस कार, तो दिस भी आपका एग्जेक्टिव है और एक्सपेंसिव भी इधर एग्जेक्टिव है और दिस आपका क्या मानेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। फिर लिखा है विच बुक। अब हमको बताइए बुक क्या है? बुक एक संज्ञा है और संज्ञा के आगे जो कुछ होगा वो एग्जेक्टिव होगा। तो ये कौन सी एग्जेक्टिव बन गई? इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव बन गई। लेकिन विच के बाद अगर इज, एम, आर, वाज, वर आ गया होता तब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता। माई डॉग। अब ये डॉग क्या है? माई डॉग इज बार्किंग लाउडली। ध्यान दीजिएगा, डॉग क्या है? नाउन। और नाउन के आगे जो कुछ होगा एग्जेक्टिव। तो माई क्या बन गया? एग्जेक्टिव। कौन सा एग्जेक्टिव? पॉजेसिव एग्जेक्टिव। माई, हीज, हर, योर, आवर, दियर, इट्स। इट्स वो भी एग्जेक्टिव है। ITS, इट्स जो है वो भी एग्जेक्टिव है। कौन सा एग्जेक्टिव है? पॉजेसिव एग्जेक्टिव। ये क्या करता है? नाउन पर अधिकार या हक दिखाता है। माई पेन, मेरा पेन, मेरा हक है इस पे। योर पेंसिल मतलब तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है उस पर। तो योर क्या हो गया? एग्जेक्टिव। माई क्या हो गया? एग्जेक्टिव। ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ चॉकलेट। तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये भी एग्जेक्टिव के शब्द हैं और ये कौन से शब्द हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव के शब्द हैं। तो ईच हमारा एग्जेक्टिव बनेगा। कौन सा एग्जेक्टिव बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव बन जाएगा। अब आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट आ गया है। अब हम और आप मिलकर देखते हैं कि कितना हम लोगों को समझ में आया। इतना पढ़ने के बाद क्या हम एग्जेक्टिव को समझ पा रहे हैं कि अभी भी हमें दिक्कत बनी हुई है? अब एग्जाम्पल्स है, द इंटेलिजेंट बॉय सॉल्व द प्रॉब्लम इन मिनट्स। अब इसमें हमें एग्जेक्टिव फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखिएगा एक अच्छी बात कि नाउन के आगे जो कुछ होता है वो क्या बन जाता है? एग्जेक्टिव। तो नाउन इसमें कौन था? बॉय। बॉय के आगे क्या लिखा है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट हमारा बनेगा विशेषण, मतलब एग्जेक्टिव बनेगा। इंटेलिजेंट हमारा एग्जेक्टिव बन गया। कौन सा एग्जेक्टिव बन गया? क्वालिटी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जब खास बात बताई जाए या विशेषता बताई जाए या गुण दोष बताया जाए या अच्छाई या खराबी बताई जाए उसको कहते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब सी हैज लिटिल पेशेंस फॉर सिली मिस्टेक्स। अब फिर ध्यान देने योग्य बात है। अब ये पेशेंस क्या है? पेशेंस एक नाउन है। सर हमको नहीं पता कि पेशेंस नाउन है। जिसके पीछे ANCE ENCE लिखा होगा वो जीवन भर नाउन होगा। तो पेशेंस एक नाउन है। ANCE ENCE जिसके पीछे ये सफिक्स लगा होगा, ये शब्द लिखे होंगे, वो जीवन भर संज्ञा मानी जाएगी। तो ये संज्ञा तो हो गई। जब संज्ञा हो गई तो उसके आगे जो कुछ होगा वो विशेषण हो जाएगा। तो ये लिटिल क्या हो गया? ये एग्जेक्टिव हो गया। सर कौन सी एग्जेक्टिव हो गया? तो इसका जवाब होगा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें मात्रा या परिमाण बताया जाता है या फिर कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, ऐसे वाले जितने शब्द होंगे वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दीज मैंगोज आर स्वीटर देन दोज। अब ये दीज क्या है? दीज, दैट, दीज, दोज, यह, वह, ये, वे, ये संकेत करते हैं, इशारा करते हैं नाउन की तरफ। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव के शब्द होते हैं, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव बोला जाता है। नेक्स्ट है माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। तो ये माई क्या है? पहली बात तो एल्डर ब्रदर क्या है? एल्डर ब्रदर ये नाउन का शब्द है। एल्डर ब्रदर ये नाउन है। अब नाउन के आगे जो कुछ आएगा वो क्या बन जाएगा? वो सब एग्जेक्टिव बन जाएगा।
तो माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव का शब्द है, और ये एल्डर ब्रदर बन गया संज्ञा, और संज्ञा के आगे जो कुछ होगा वो एडजेक्टिव, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट बाय टुमारो। बाय की हिंदी यहाँ पर है तक। जब बाय प्रेपोजिशन है और टाइम के लिए आता है तो हिंदी तक होती है, वैसे के द्वारा होती है। यहाँ पर बाय का मतलब है तक। एवरी क्या बन गया? एवरी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले आया है तो वो एडजेक्टिव ही माना जाएगा। ईच, एवरी, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माना जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब लिखा है विच पेन डू यू प्रीफर, आप कौन सा पेन अधिक पसंद करते हैं, ब्लैक और ब्लू, काला या नीला। तो पेन क्या है? पेन एक नाउन है, और नाउन के आगे जो कुछ होगा वो विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन विच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई होती तब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता। दे बॉट 5 लार्ज पिज्जाज फॉर द पार्टी। अब ध्यान रखिएगा, ये पिज्जा क्या है? पिज्जा क्या है? नाउन, और नाउन के आगे ये 5 लार्ज, ये पूरा क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो ये कौन सी एडजेक्टिव है? 5 क्या हो गया? नंबर। ये क्या बन गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन गए। और ये लार्ज तो उसका शेप है, ये तो एडजेक्टिव है ही, ये एडजेक्टिव तो है ही। कौन सा? जब शेप आ जाता है तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये पिज्जा की ही खास बात बताई जा रही है, 5 लार्ज, तो ये पूरा एडजेक्टिव का शब्द है, ये एडजेक्टिव के ही शब्द हैं। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट हिज ट्रिप। अब ध्यान देने योग्य बात है, ये स्टोरी क्या है? नाउन, और नाउन के आगे जो कुछ होगा वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अब ये बन गया इंटरेस्टिंग, क्या बन गया? एडजेक्टिव। अच्छा, ट्रिप क्या है? नाउन, और नाउन के पहले जो कुछ होगा वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अगर मैंने कहा इंटरेस्टिंग कौन सी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि उसकी खास बात बता रहा है। और ये हीज, हर, योर, आवर, दियर, माई, इट्स, ये क्या बनते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। 9th क्वेश्चन, दैट बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1947। अब ये दैट क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के शब्द होते हैं। ये इशारा या संकेत करते हैं, इशारा या संकेत करते हैं। तो ये नाउन है, नाउन के आगे जो कुछ होगा वो होगा एडजेक्टिव। नाउन के आगे जो कुछ होता है वो होता है एडजेक्टिव, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का शब्द है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये इशारा या संकेत किया जा रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का शब्द है। नेक्स्ट है द पुअर मैन बेग्ड फॉर सम फूड। ये क्वेश्चन है, अब आपको इसमें एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, नाउन कहाँ पर दिख रहा है आपको? नाउन हमको दिखा मैन, मैन एक नाउन है, तो नाउन के आगे जो कुछ होगा वो एडजेक्टिव ही होगा, तो पुअर आपका एडजेक्टिव बन गया। नहीं, कौन सा एडजेक्टिव बन गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन गया। अब ये फूड क्या है? फूड भी एक संज्ञा है, संज्ञा के आगे जो कुछ लिखा रहेगा वो एडजेक्टिव माना जाएगा, संज्ञा के आगे जो कुछ लिखा रहेगा वो एडजेक्टिव माना जाएगा। अब सम क्या है? एडजेक्टिव है। नहीं, कौन सी एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा या परिमाण बताया जाता है। मीन्स कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत वाले जो शब्द होंगे वो भी विशेषण होंगे, और वो मात्रा बताई जाएगी, वो क्वांटिटी के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।